आज का हमारा टॉपिक है मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। मोलैलिटी एक तरीका है जिससे हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं किसी भी सॉल्यूशन की। कंसंट्रेशन का मतलब है कि कितनी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है आपकी इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। तो ये क्या बताता है आपको? ये बताता है कि आपके कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड हैं इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट ले रखा है। मान लीजिए मैं किसी भी सब्सटेंस के इस सॉल्वेंट में 2 मोल्स क्या कर देता हूँ, डिसॉल्व कर देता हूँ। तो अब देखिए ये 2 मोल्स कितने में प्रेजेंट हैं? 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो इस सॉल्यूशन की जो मोलैलिटी होगी वो कितनी होगी? 2 मोलल। ओके, m स्मॉल m क्या है? ये आपका मोलल। इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला है। अगर आपको ये जो सॉल्वेंट है इसकी अमाउंट ग्राम में दे रखी है तो आप इस फॉर्मूले को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 1000 से। और इसकी जो यूनिट है मोलैलिटी की वो है आपकी मोल पर किलोग्राम। मतलब 1 किलोग्राम में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं वो क्या होगी? सॉल्यूशन की मोलैलिटी। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं अब हम। तो पहला न्यूमेरिकल है, इजी न्यूमेरिकल है। आपको सॉल्यूशन की क्या निकालनी है? मोलैलिटी निकालनी है। आपको NaOH दे रखा है सॉल्यूट और उसकी अमाउंट दे रखी है 4 ग्राम, जो कि डिसॉल्व कर रखा है हमने 250 ग्राम ऑफ वाटर में। वाटर क्या है यहाँ पर? आपका सॉल्वेंट है। तो आप फॉर्मूला लगाइए, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन आपका सॉल्वेंट है उसका मास। ठीक है, यहाँ पर ग्राम में दे रखा है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1000 से। चलिए नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। जितनी अमाउंट दे रखी है सब्सटेंस की अपॉन उसको डिवाइड करते हैं उस सब्सटेंस के मोलर मास से। तो जो NaOH है उसका जो मोलर मास है वो है 40। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करो तो ये कितना आ जाएगा आपका? 1/10। तो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू पुट करो 1/10 अपॉन सॉल्वेंट की अमाउंट देखिए कितनी दे रखी है आपको? 250 ग्राम। तो 250 लिख दीजिए यहाँ पर और इंटू 1000। ओके, इसको सॉल्व अगर आप करोगे तो ये आएगा आपका 4/10 और 0.4 स्मॉल m। स्मॉल m का मतलब मोलल। तो ये आया है आपका 0.4 मोलल सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, इसका मतलब है 0.4 मोल डिसॉल्व्ड हैं कितने में? 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में। ओके, एक और न्यूमेरिकल लेते हैं। इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है? मोलैलिटी ही कैलकुलेट करनी है वाटर की। और वाटर की डेंसिटी दे रखी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आपको पता है डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो आपको जो डेंसिटी दे रखी है वो दे रखी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और जो हम डेंसिटी है उसको हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में अधिकतर लेते हैं। तो मैं इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करूँगा। तो पहले मैं किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। उसके बाद मीटर क्यूब है, मीटर 3 बार है और 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 100।
100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर और इंटू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई और ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई। तो ये कितना आ गया आपका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये है डेंसिटी ऑफ वाटर, ये आपने याद रखना है। तो अगर मैं यहाँ पर डेंसिटी की वैल्यू 1 पुट कर दूँ तो m इजिकल टू कितना आ जाएगा v। इसका मतलब ये है कि जो वाटर है उसका वॉल्यूम और उसका मास वो कैसे होते हैं, इक्वल ही होते हैं। ठीक है, तो 1000 ग्राम, आपने 1 किलोग्राम वाटर लेना है। 1 किलोग्राम वाटर का मतलब 1000 ग्राम। ठीक है, यही आपका सॉल्यूट है और यही आपका सॉल्वेंट है इसमें। तो इसको पहले कन्वर्ट कीजिए, इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए जितनी अमाउंट है सॉल्यूट की उसको डिवाइड कर देंगे किससे, उसके मोलर मास से। वाटर का मोलर मास कितना है 18। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ये आएगा आपका 55.5 मोल्स। इतने मोल्स प्रेजेंट हैं वाटर के इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट भी क्या है यहाँ पर, वाटर ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोलैलिटी आ जाएगी सॉल्यूशन की वो कितनी आ जाएगी 55.5 मोलल। ओके, तो यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया कि 1 किलोग्राम में कितना मोल्स प्रेजेंट होता है वाटर का और वो कितना मोलल सॉल्यूशन होता है।